भाई अगर हम कुछ ज्यादा सच बोल देंगे तो आपको नोटिस आ जाएगा, फिर आपको हटाना पड़ेगा। कहाँ चक्कर में पड़े, वो आपको फिर से नोटिस आ जाएगा। हमको डर लगता है आपसे भी, आपके नोटिस से भी। ये लो, पहले तो आप मोदी जी का सुन लो, फिर मैं आपको शेर भी सुनाता हूँ। कुछ होगा नहीं, अरे भगवान बचाए। पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किएगा हिंदुस्तान में पैदा या पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था। सुन रहे हैं सर, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, ये कोई लोग है, और ये सब कुछ प्रधानमंत्री चले जाएंगे। लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं, कौन सा पंजा था, मुख्यमंत्री नहीं बोल रहे, नेता नहीं बोल रहे, प्रधानमंत्री बोल रहे। सुनिए, पूरा सुनिए, और प्रधानमंत्री कार्यालय से नोटिस आए तो ये जरूर भेज दीजिए। जो 85 पैसा किस लेता था सरकार, आपको हैरानी होगी। मैंने आकर के पहले की सरकारें इस बात का गर्व करती थी, सुनिए ये भी, कि हमने ये कानून बनाया, हमने टिकना कानून बनाया, हमने फलाना कानून बनाया। आपने सुना होगा सब चुनाव में, मेरी गाड़ी उल्टी है, गाड़ी उल्टी है। उनको कानून बनाने में मजा आता था, मुझे कानून खत्म करने में आनंद आता है। संविधान खत्म करने में मजा आती है। अभी और सुनिए, हमारे यहाँ पहले जो सरकारें थी, और भी सुनाओ मानक भाई, या इतना ही काफी है? अरे आप बोलिए, अब छोड़ दीजिए, हमने ये कानून प्रधानमंत्री को बनाया। मत सुनाइए, आप बोलिए ना, अपनी बात कहिए। हो गया ना सर? हाँ, नहीं, प्रधानमंत्री जब विदेश में जाकर के देश की बेइज्जती करे, कानून को खत्म करने की बात करे, ऐसे प्रधानमंत्री को हथकड़ी नहीं लगाएंगे, ऐसे प्रधानमंत्री की निंदा नहीं करेंगे, ऐसे प्रधानमंत्री को नहीं कहेंगे कि विदेश में जाकर के इतनी गंदी भद्दी बातें क्यों बोल रहे हैं हिंदुस्तान के खिलाफ। इन सब लोगों को राहुल गांधी मिलेंगे। और वो कहते हैं ना, आपने शेर की बात कही थी तो मैं शेर पहले सुना देता हूं आपको। कहते मैं तुम पर हर बार भरोसा करता हूं, इतना सच्चा झूठ तुम्हारा होता है। सच बात यह कि इतने सच्चे झूठ बोलते हैं ये लोग। अब आप गुरुद्वारे पे से शुरू कर दीजिए, बहुलतावादी लोकतंत्र है। आप जाइए अभी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अमृतसर होके आइए और पूछिए जाकर के कि वहां पर चुनाव क्यों नहीं हो रहे। वहां के बड़े बड़े नेताओं से पूछिए, शिरोमणि अकाली दल से पूछिए, अकाली दल अमृतसर से पूछिए, तो आपको पता चल जाएगा कि आज की डेट में क्या भय का माहौल है। आपको अपने आप पता चल जाएगा, हमें कहने की थोड़ी जरूरत है। एक बात। दूसरी बात, अब आ जाइए, अजय आलोक जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि साहब ऐसा कर दिया, क्रोनोलॉजी है। अभी जब ये ट्रेन की जो सो कॉल्ड आतंकी बता रहे हैं जिसकी जांच होनी चाहिए, और आतंकवादी अगर कोई हो तो उसके 36 टुकड़े होने चाहिए, इसी में प्रधानमंत्री ब्रुनई भी गए थे उससे पहले, और वो सऊदी अरब भी गए थे शायद, या कहां गए थे, ब्रुनई के साथ साथ 2 देशों का टूर किया था। तो प्रधानमंत्री हेडलाइन मैनेजमेंट करने गए थे, देश के दुश्मनों से मिलने गए थे, आतंकवादियों से ये सब हौसले की बात करने, क्या करने गए थे प्रधानमंत्री भाई, जो आप राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगाते हैं। तीसरी बात, अगर राहुल गांधी ने कोई देशद्रोही काम किया है, जैसा एक क्या नाम जिसको कहा जाए मानसिक रूप से असंतुलित शिवराज सिंह ने कहा, पहले तो गिरिराज सिंह थे अब शिवराज सिंह हो गए, तो FIR करो ना, कौन रोक रहा है आपको। अब आप सुनिए असली बात, नरेंद्र मोदी का विरोध, भारतीय जनता पार्टी का विरोध और संघ का विरोध, राष्ट्र का विरोध नहीं है। इन तीनों का विरोध आगे भी होगा, देश में भी होगा, देश के बाहर भी होगा। ओके, अब मैं बहुत स्पष्ट जान लीजिए। मैं पूछूं आपसे सवाल, सुरेंद्र राजपूत, आपने अपनी बात कह दी, अब मैं आपसे सवाल पूछूं। नहीं, सुनिए, अभी थोड़ी सी बात है, और वो आपने अभी कहा ना कि चुनाव के बारे में, अभी अजय आलोक जी बड़े विद्वान आदमी हैं भाई, भले आदमी, पढ़े लिखे डॉक्टर, तो मैं थोड़ी कह रहा हूं। ADR की रिपोर्ट कहती है कि 79 सीट्स पर आपने वोटों की हेराफेरी की है, मैं नहीं कह रहा, ADR की रिपोर्ट कह रही है। और ऐसी कौन सी एक बात राहुल गांधी ने अमेरिका में कही जो पूरे हिंदुस्तान में नहीं कही गई पहले? राहुल गांधी सहित सारे विपक्षी नेताओं ने नहीं कही, या आपने, हमने नहीं कही, और जो भी ईमानदार पत्रकार हैं उन्होंने नहीं कही।